ओके, इस सेशन के अंदर हम iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इंडिकेटर देखेंगे कि इंडिकेटर क्या है और हम किस तरह से उससे टैकल करते हैं इन iOS डेवलपमेंट में। तो जैसे जब मैं रिप्रेजेंटेशन करूँगा तो हमें समझ में आ जाएगी, जिस तरह से प्रोग्रेस बार को हम इस्तेमाल करते हैं किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, इसी तरह से इंडिकेटर को भी हम यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए दिखाते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि यूज़र इस चीज़ को इनसे इंस्पायर हो कि जो रिक्वेस्ट उसने सेंड किया बाय यूजिंग एप्लीकेशन वो इन टर्म ऑफ द वर्किंग अंडर प्रोसेस है। जिस तरह से आप एक सर्कल को रेट होता हुआ देखते हैं रिंग फॉर्म पर, ठीक है, एनिमेटेड फॉर्म पर या जिफ इमेज पर रिंग होता हुआ देख रहे होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर वो इंडिकेटर कहलाता है। ठीक है, तो वो किस तरह से वर्क करेगा और उसकी यूजेज किस तरह से हो सकती है उस चीज़ को समझते हैं। तो ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जिसमें हम अलर्ट्स कर रहे थे, तो इसी पे ही मैं उस चीज़ को विजुलाइज करके दिखाता हूँ। जस्ट इग्नोर दिस बटन्स बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द सेपरेट सेशन। तो यहाँ पर आने के बाद हम सबसे पहले तो दो बटन्स लेते हैं। तो हमने एक बटन यहाँ लिया और इसी तरह से एक बटन यहाँ ले लिया। इस बटन पर हमने टेक्स्ट लिख दिया स्टार्ट और इस पे लिख दिया हमने स्टॉप। दैट्स इट। अब हम अपने उस इंडिकेटर की तरफ आते हैं जिस पे हमारा सेशन बेस कर रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा IND, तो ये लिखा आ रहा है एक्टिविटी इंडिकेटर व्यू provides feedback on the progress of a task or process of unknown duration। यानी ये ऐसे फीडबैक या प्रोग्रेस को शो करता है जिसमें यूज़र को जो उसने बटन क्लिक किया होता है या कोई इवेंट परफॉर्म किया होता है तो वो अननोन ड्यूरेशन तक वो प्रोसेस दिखा रहा होता है कि जब तक ये रिंग फॉर्मेट में एनिमेट होता हुआ दिख रहा है इसका मतलब है कि जो रिक्वेस्ट आपने सेंड की है वो इन प्रोसेस है। तो इस ऐसे वर्किंग के लिए हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इसे यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद आप इसमें फ़र्दर एक्टिविटीज़ पर जाएं तो फ़र्दर ऑप्शंस भी आपको दिख जाएंगे जो आप इस पर करना चाहते हो। जैसे स्टाइलिंग इसकी ग्रे है, कलरिंग इसमें कोई भी मौजूद नहीं है, तो आप कलरिंग अप्लाई करना चाहो वो कर सकते हो रिंग में। इसी तरह से स्केलिंग है, बैकग्राउंड कलर है, वो सारी चीज़ें तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने ये दे दिया फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर, इसकी ज़रूरत नहीं है कोई ख़ास, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो मैं इसको हटा ही देता हूँ क्योंकि ये कलर अजीब सा लग रहा है। ये सही है, ठीक है। अब हम समझते हैं। तो इसको समझने का आसान सा तरीका इसके क्लिक इवेंट है ताकि हमें क्लियरली बात समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट बटन का क्लिक इवेंट बनाता हूँ, ठीक है, और इसका नाम रख दिया मैंने स्टार्ट एक्शन। और यहाँ पर हमने UI बटन ले लिया। इसी तरह से मैंने स्टॉप का क्लिक इवेंट क्रिएट किया और इसका नाम रख दिया स्टॉप एक्शन UI बटन। और उसके बाद इंडिकेटर जो हमारे पास मौजूद है उसका मैंने एक वेरिएबल बना लिया, तो उसका नाम रख दिया IND, ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं मीनिंगफुल। और उसके बाद मैंने क्लिक कर दिया। तो इस वक्त हमारे पास UI एक्टिविटी इंडिकेटर व्यू से वेरिएबल IND के नाम से इंडिकेटर मौजूद है। ये स्टार्ट बटन है हमारे पास जिसके ज़रिए से हम अपने इंडिकेटर को स्टार्ट करेंगे, और ये वो बटन है जिसके ज़रिए से हम अपने इंडिकेटर को स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो मैं जूम करता हूँ और इसको हम बगौर समझते हैं। देखो, इंडिकेटर हमें एनिमेट होता हुआ रिंग फॉर्म पर, सर्कुलर फॉर्म पर दिखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं उससे उसकी एनिमेशन को स्टार्ट करूँगा। तो मैंने कहा इंडिकेटर विच मीन IND डॉट स्टार्ट एनिमेशन, दैट्स इट, उसका एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से हमने स्टॉप पर आने के बाद कहा इंडिकेटर डॉट स्टॉप एनिमेशन, तो इसके ज़रिए से एनिमेशन स्टॉप हो जाएगा। अब बात आती है विजिबिलिटी की कि इंडिकेटर आप चाहते हो कि स्टार्ट बटन पे भी विजुलाइज रहे या स्टॉप पे भी विजुलाइज रहे, तो आप यहाँ पर इसके हिडन स्टेट को ना तो आप ट्रू करोगे ना फॉल्स करोगे। लेकिन आप ये चाहते हो कि जब मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक करूँ तो इंडिकेटर हमें विजुलाइज भी हो और साथ ही साथ एनिमेट होता हुआ भी दिखे, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसके स्टेट को फॉल्स कर दोगे। यानी जब मैं अपने सिमुलेटर पर आउटपुट को देखूँ तो हमारे पास जो इंडिकेटर दिख रहा है उसकी हिडन स्टेट फॉल्स हुई हुई, यानी वो हाइड हो ऑलरेडी। तो इसके लिए मैं अपने स्टार्ट बटन पर आता हूँ और कहता हूँ कि इंडिकेटर डॉट इज़ हिडन, ठीक है, इसको हमने कर दिया यहाँ पर फॉल्स, ठीक है, यानी हिडन नहीं होगा, शो होगा ये। और उसके बेस पर मैं इंडिकेटर को स्टार्ट एनिमेशन कर रहा हूँ। अब चाहें तो आप स्टार्टिंग स्टेट पर यानी लोड इवेंट पे, जो हमारा लोड इवेंट होता है, हियर इट इज़, ये इस पे भी आप बता सकते हो कि आपका इंडिकेटर यहाँ पर शो होगा या नहीं होगा। तो मैंने कहा कि जैसे ही मेरा सिमुलेटर एक्टिव हो तो इंडिकेटर शो ना हो, जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो इंडिकेटर शो भी हो, वो एनिमेट भी होता हो। तो मैंने लोड इवेंट पे जाकर कहा कि जो हमारा इंडिकेटर है
इसके हिडन स्टेट को आप यहाँ पर ट्रू कर दो। तो मैंने कहा इंडिकेटर डॉट इज हिडन इक्वल टू ट्रू, दैट्स इट। तो हाइड किया हुआ मैंने, लेकिन बटन पे जैसे क्लिक करूंगा वो फॉल्स होगा और एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी, और जब मैं स्टॉप पे क्लिक करूंगा तो वो हाइड नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी एनिमेशन सिर्फ और सिर्फ रोटेट होती हुई ऑफ हो जानी चाहिए। लेट्स सी। तो जूम आउट करते हैं, अपने सिमुलेटर को दोबारा से एक्टिव करते हैं एंड लेट्स सी द आउटपुट। ओके, तो सिमुलेटर हमारे सामने और आप देख रहे हो कि इंडिकेटर इस वक्त यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। हम जूम भी करके इसको प्रीफाई करते हैं। तो मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, ठीक है, आप देख रहे हो इंडिकेटर भी आ गया और साथ ही साथ वो एनिमेट होता हुआ भी हमें दिख रहा है, अगर आप बगौर देखो तो, ठीक है, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड जो कलर लिया हुआ था हमने उसके साथ। लेकिन जैसे मैं स्टॉप पे क्लिक करता हूँ, इंडिकेटर हमारा यहाँ पर हाइड नहीं हुआ, लेकिन उसकी एनिमेशन ज़रूर रुक गई, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हो कि स्टॉप पर एनिमेशन भी रुके और साथ ही साथ हाइड भी हो जाए वो, तो ज़ाहिर सी बात है हम दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं देख सकते। हाइड हो जाएगी तो हमें समझ में नहीं आएगा कि एनिमेशन हाइड हो रही है या नहीं हो रही है, स्टॉप हो रही है या नहीं हो रही है। लिहाजा अगर आप बटन के क्लिक पर हाइड भी करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप अपने कोड पर वापस आओगे, और जो चीज़ हमने यहाँ पर फॉल्स की हुई है, मैंने इसे विंडो सी से कॉपी किया और यहाँ पर आने के बाद मैंने उसे ट्रू कर दिया। तो जो स्टेट हमारी लोड इवेंट पे थी, यानी जैसे हमने अपने सिमुलेटर को एक्टिव किया था इंडिकेटर शो नहीं हो रहा था, वही चीज़ मैंने फॉल्स स्टॉप पे भी बता दी कि एनिमेशन स्टॉप होता हुआ तो हमने देख लिया, लेकिन अगर तुम उसको हाइड भी करना चाहते हो क्लिक में तो उसे हाइड भी कर सकते हो। तो ये करने के बाद मैं अपने सिमुलेटर को दोबारा रन करता हूँ। स्टार्ट पे क्लिक किया मैंने, एनिमेशन स्टार्ट हो गई, शो भी हो रहा है। स्टॉप पे क्लिक किया, ना सिर्फ एनिमेशन स्टॉप हुई बल्कि साथ ही साथ जो विजिबिलिटी थी वो उसकी हाइड हो गई। और हम यही चाह रहे थे कि स्टार्ट एक्शन पर या जिस बटन के क्लिक पर इंडिकेटर को तुम दिखाना चाहते हो यूज़र को, वो तुम दिखाओ, और जब वो नेक्स्ट पेज पे जाए या नेक्स्ट बटन पे क्लिक करे या कोई नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करे तो वो इंडिकेटर क्या हो जाए, वहाँ से हाइड हो जाए, क्योंकि हमें ओरिजिनली भी उसे हाइड करके किसी दूसरे एक्शन को या दूसरी चीज़ को शो करवाना है, वो हम करवा सकें। तो इस तरह से इस सेशन पे देखा कि इंडिकेटर क्या है, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, और हम उसके इस हिडन और स्टार्ट एनिमेशन को किस तरह से यूज़ करके उसे एनिमेट को स्टार्ट कर सकते हैं और उसे स्टॉप कर सकते हैं।